4 बजे हम लोग निकलने वाले थे डक पॉइंट से बाबे सैयद के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ चुके हैं, बस कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे यहाँ से। धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीमे धीमे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भाई मेमोरेंडम का उसमें जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक का प्रोटेस्ट किया है, किन मांगों को लेकर? ये कॉमन प्रोटेस्ट था सारे और इस तरीके से इसी क्रम में हमने अपने 1.5-3 महीने की तैयारी कर ली है। ये इंतजामिया को मैं बताना चाहूँ कि साजो सामान हर तरीके से एक शेड्यूल हमने बना लिया है कि कब तक डिमांड नहीं मानेंगे, जब तक नहीं मानेंगे साल तक नहीं मानेंगे। हमने अपनी सारी व्यवस्था पूरी कर ली है और जैसा एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, कल एक फॉर्म जारी जानने के लिए मैं ये कहता हूँ ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है पता करने के लिए कि कौन हमारे खिलाफ है, कौन किसके साथ है। और अगर इनको सजेशन जानना है तो यहाँ पे आकर के सजेशन जाने, या हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स लगा हुआ उसको देख ले, या फिर ये धरना दर्द से इतने फोर्स के साथ चल रहा है। अगर इतनी फोर्स के साथ चल रहा है तो ये नहीं मालूम है कि लड़कों की डिमांड क्या है, सजेशन क्या है। और दूसरी बात वही बात हो जाएगी। अरे 10 लोग कहो तुम लोग बात करा दें यार, बात से सॉल्यूशन निकलेगा। बात चाहो तो बात करो। आपका रूल है सप्रेशन, आपका रूल कॉपरेशन नहीं है। और इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ, वसीम साहब मेरे लॉ के अंदर टीचर रहे, लेकिन वो रिश्ते मेरे अलग हैं। मैं जो प्रॉक्टर की कुर्सी आपके पास है, उस प्रॉक्टर की कुर्सी को चैलेंज करके कहता हूं कि अगर आपने पुलिस बुलाकर हमारे छात्रों पर लाठीचार्ज कराया है, पीसफुल प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज कराया है, तो आपको प्रॉक्टर करने को कोई स्टूडेंट यूनिटी, प्रॉक्टर तुमको हटना होगा, हटना होगा, हटना होगा। और एक चीज ठीक है ना, हाँ? और जब मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, जब डीसी मैडम बनी थी तो हमें लगा था आज 10वां दिन है, आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी है। देखिए बढ़ाना तो होगा ही नहीं अभी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को समझा आदमी का सलाम। ये है मैं कदा, यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है। ये है मैं कदा, यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है। ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है। बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहाँ तंग नगर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ का काम। बहुत शानदार। ये निज़ाम भी कोई निज़ाम है, ये वसूल भी कोई वसूल है, ये निज़ाम भी कोई निज़ाम है। जिसे मैं कदे की खबर नहीं, वही मैं कदे का इमाम। ये सर सैयद की तहरीक को मारने का काम है, ये सर सैयद के मिशन को पीछे करने का काम है। सर
सैयद ने, आपको मालूम होना चाहिए कि नवाब रामपुर के सामने सर सैयद चंदा लेने गए, नवाब रामपुर ने भगा दिया, धुतकार दिया, तो सर सैयद जैसा मर्द गयूर भिखारियों के सब में बैठ करके उनसे भीख मांग करके ये यूनिवर्सिटी बनाया है। आपके जरिए तो मैं कहता हूँ शेखपुरा जामिया से, ये आपकी जागीर नहीं, ये सर सैयद के खून का एहसान है जो हम देख रहे हैं। सर सैयद एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा नाम है, कयामत तक दुनिया में नाम उनका बाकी रहेगा। यूनिवर्सिटी एडमिशन के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखा है और बाब सैयद पे अपनी आवाज़ को मजबूत किया है। हम उन तमाम तलबा और तलबात को आज एक बार सलाम फिर पेश करता हूँ। हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो कि हालात बदल जाते हैं, ठहरा नहीं करते। जागती हुई कौम के सिकंदर हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारे जो ख्वाब सैयद की तामीर है, हमेशा से उन तलबा के लिए उम्मीद की किरण रहे हैं। तो तलबा माशी लिहाज से कमज़ोर मगर इल्मी लिहाज से बुलंद इरादे रखते थे। लेकिन आज हम जब सुनते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारे की मुख्तलिफ कोर्सेज की फीसों को बढ़ा दिया गया है, ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि एक गरीब किसान का बच्चा, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा इस इदारे में दाखिला किस तरह ले सकेगा। हमें समझना चाहिए कि तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है। तालीम कारोबार की जगह नहीं है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिशन की जानिब से इस इदारे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। ऐसे में हमारा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि तलबा की तमाम जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए। ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाते हैं। और उस वक्त यकीन जानिए सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ पढ़ने वाले आपके सीनियर्स का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल रंजूर हुआ था कि शायद मुसलमानों की आखिरी उम्मीद, हिंदुस्तानी मुसलमानों का आखिरी इदारा शायद उनके हाथ से निकल रहा है। लेकिन आज 5 साल के बाद आपने इस जगह को रिक्लेम करके एक बार फिर अपने इदारे को वापस छीना है, उसके लिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक। कोविड के बाद ये कहा जाता था और बहुत से लोग ये तबसरा करते थे कि अलीगढ़ में अब जो जनरेशन आई है वो रील जनरेशन है और इसको फर्क नहीं पड़ता कि मुद्दे क्या है, इसको फर्क नहीं पड़ता इशूज क्या है और ये कभी तहरीक पैदा नहीं कर सकती। आप तमाम ने एक बार फिर ये दिखाया है कि रील जनरेशन जब इनकलाब पैदा करती है, जब एहतजाज सरापा एहतजाज होती है तो हुक्मरानों के और इंतजामिया की नींद हराम कर दिया करती है। नुकसान इससे होता है तो हम आपके आंदोलन को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप अपना नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। एक सदी बीतने को आ रही है कि बानिए दस्तगाह सर सैयद खान ने ख्वाब देखा था। वो ख्वाब उन्होंने उस वक्त देखा था जिस वक्त कोई ख्वाब नहीं देखता था। उन्होंने ख्वाब देखा था एक जिंदा मुस्तकबिल का, एक जिंदा कौम का जो यहाँ पर हमारे सामने खड़ी हुई है। ये अफवान आप सबकी जिंदादिली को सलाम पेश करता है। और हमारे 1857 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के मजलूम मुसलमानों के खून से ये पैमाना सींचा है, तब जाके ऐसा मैखाना बना है। मैं इंतजामिया को ये शेरन अर्ज़ करता हूँ कि वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये वक्त
किसकी रऊनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। और मैं आपसे कहता हूँ कि अलीगढ़ इदारा और इदारों से मुख्तलिफ है। उसकी वजह है अलीगढ़ अगर जिंदा है, अलीगढ़ धड़क रहा है तो हिंदुस्तान का महफूज जिंदा है। If the heart of the Aligarh is beating, the future of India is secured. ये बात याद रखिए, अगर अलीगढ़ का दिल जिंदा है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जिंदा है। और मेरे अजीजों, ये आपसे एक बात कह दूं, सर सैयद का ये मिशन सिर्फ तालीम देना आपको नहीं था, आपके अंदर सियासी शऊर बेदार करना था। आपको सियासत में दिलचस्पी हो न हो, लेकिन सियासत को आप में दिलचस्पी है। You may not have interest in politics, but politics have interest in you. Remember that. और मैं अब आखिर में एक शेर पढ़ता हूँ और तमाम नौजवानों की नज़र करता हूँ। मैं आपकी इस नजरी को सलाम पेश करता हूँ कि देख, ये एफआईआर से में डरा रहे हैं, सस्पेंशन से डरा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि देख, जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार। देख, जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न दे। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। सर सैयद के मतवालों से इंकलाब आएगा, सर सैयद के मतवालों से इंकलाब आएगा, सर सैयद के मतवालों से इंकलाब आएगा, दिल्ली के जियालों से इंकलाब आएगा, दिल्ली के जियालों से इंकलाब आएगा, शिवली के जियालों से इंकलाब आएगा, इकबाल के शाहीनों से इंकलाब आएगा, इकबाल के शाहीनों से इंकलाब आएगा, इकबाल के शाहीनों से इंकलाब आएगा। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद।